हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। आज मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट ए समझाने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के 12th कॉमर्स स्ट्रीम वालों के स्टूडेंट्स के लिए, बीकॉम के लिए, बीबीए और सीए फाउंडेशन आदि के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो आइए शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेंसी। इस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन दिए हैं। उन 4 ऑप्शंस में कोई भी एक एबीसीडी में से कोई सही होगा। तो आप लोग डिटेल्ड स्टडी के पर्पस से क्वेश्चन को देखकर आप लोग नोटबुक पर अपना जो भी आंसर समझ में आता है उस आंसर को नोटबुक पर नोट कर लें। उसके पश्चात जो मैंने सही आंसर बताया है उस आंसर से आप लोग अपने आंसर का मिलान कर लें। इस प्रकार आप लोग अपनी सेल्फ एबिलिटी को स्वयं चेक कर सकते हैं कि आप लोगों के इन 25 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो इस पैटर्न से अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेंसी। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। भारतीय साझेदारी अधिनियम की परिभाषा साझेदारी अधिनियम 1932 के किस एक्ट में किस सेक्शन में दी गई है? ऑप्शन ए सेक्शन 3, ऑप्शन बी सेक्शन 4, ऑप्शन सी सेक्शन 5, ऑप्शन सी नन ऑफ एबव उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है हमारी वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में दी गई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म में बी। एक पार्टनरशिप फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 100। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 50। भारतीय साझेदारी अधिनियम में अधिकतम साझेदारों की संख्या जो है वो 50 तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इज। साझेदारी की जो लायबिलिटीज होती है या जो दायित्व होता है वो होता है लिमिटेड, सीमित, ऑप्शन बी अनलिमिटेड, असीमित, ऑप्शन सी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा या न्यायालय के द्वारा निर्धारण किया जाता है, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी अनलिमिटेड। साझेदारों का जो दायित्व होता है वो अनलिमिटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ डीज इज नॉट ए फीचर ऑफ पार्टनरशिप। निम्न में से कौन सा पार्टनरशिप का फीचर या विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए एट लीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं, ऑप्शन बी कंडक्ट ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट, व्यापार को लाभ के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी रिटेन एग्रीमेंट एमंगस्ट ऑल पार्टनर्स, सभी साझेदारों में समझौता होना आवश्यक है, ऑप्शन डी पार्टनर्स आर एजेंट्स एंड प्रिंसिपल टू बिजनेस, साझेदार जो है वो बिजनेस के प्रिंसिपल्स एंड एजेंट की तरह कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रिटेन एग्रीमेंट एमंगस्ट ऑल पार्टनर्स, सभी साझेदारों का के मध्य समझौता होना आवश्यक नहीं है, एग्रीमेंट होना आवश्यक नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सम रूल्स आर अप्लाई विच विल बी डिस्कस इन फ्यूचर। साझेदारी संलेख अगर नहीं होता, पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, तो उसके अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं जो कि मैं आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप आर ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए पार्टनरशिप डीड, ऑप्शन बी पार्टनरशिप प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन सी प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए
पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्टनर्स हु लेंड्स द रेपुटेशन टू द फर्म एंड डज नॉट शेयर ए इंटरेस्ट। यानी जो साझेदार अपना नाम साझेदारी को दे देता है लेकिन कोई विशेष और हित नहीं रखता है, ऐसे साझेदार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डोरमेंट पार्टनर, ऑप्शन बी पार्टनर्स बाय एस्टोपल, ऑप्शन सी नॉमिनल पार्टनर, ऑप्शन डी ऑस्टेंसिबल पार्टनर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नॉमिनल पार्टनर। ऐसे साझेदार को नाममात्र साझेदार या नॉमिनल पार्टनर कहा जाता है जो कि केवल साझेदारी संस्था को अपना नाम ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ये साझेदारों के मध्य कोई भी समझौता नहीं है, तो साझेदारों को इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के द्वारा कितना दिया जाता है? ऑप्शन ए 6% पर एनम, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 12% पर एनम, ऑप्शन डी 12%। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 6% पर एनम। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय द फर्म टू द पार्टनर 6% पर एनम। अगर साझेदारी समझौता नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो साझेदारों ने जो भी एज ए लोन कुछ अमाउंट फर्म को दिया है, तो कुछ भी समझौता हो या एग्रीमेंट में हो या ना हो, तो 6% पर एनम इंटरेस्ट पे किया जाएगा। और अगर एग्रीमेंट में कोई फर्दर रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है तो वो फर्दर लागू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when drawings of equal amount are made during a year at the beginning of every month the average time will be। यदि कोई साझेदार इक्वल अमाउंट प्रत्येक माह के अंत में पर्सनल पर्पस से यानी एज ए ड्राइंग फर्म से निकालता है, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए एवरेज टाइम या एवरेज मंथ कितना लिया जाता है? ऑप्शन ए 5.5 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ्स, ऑप्शन सी 6.5 मंथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6.5 मंथ। इसका, जैसे मैंने आप लोगों को कुछ पुरानी वीडियो में बताया था, इसका फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो जब हम बिगिनिंग ऑफ द मंथ करेंगे तो अप्रैल के स्टार्टिंग में करेंगे, तो 31 मार्च तक हमारा जो टाइम होगा वो 12 महीने रह जाएगा। और लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को की जाएगी, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना रह जाएगा। तो 12 + 1 13/2 = 6.5 मंथ जो है एवरेज टाइम हमारा हो जाएगा, अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होल ईयर विड्रॉ करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when drawings of equal amount are made during a year at the middle of every month the average period will be। यदि कोई साझेदार प्रत्येक महीने के मध्य में मिडिल में इक्वल अमाउंट होल ईयर विड्रॉ करता है तो उसका एवरेज टाइम कितना होगा? तो जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो मिडिल ऑफ ईच मंथ या एवरी मंथ है, तो 15 अप्रैल को पैसा निकाला गया तो 31 मार्च तक 11.5 महीने रह जाएंगे। और उधर लास्ट ड्राइंग हमारा 15 मार्च को किया जाएगा, 15 मार्च से 31 मार्च तक आधा महीना वो हो जाएगा। तो 11.5 प्लस आधा महीना 12 महीने अपॉन 2 = 6 मंथ। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए था 5.5 मंथ, ऑप्शन बी था 6 मंथ, ऑप्शन सी 6.5 मंथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 मंथ यानी 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when drawings of equal amount are made during a year at the end of every month the average period will be। यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के अंत में इक्वल अमाउंट होल ईयर विड्रॉ करता है तो उसका एवरेज टाइम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय कितना लिया जाएगा? ऑप्शन ए 5.5 मंथ,
ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 6.5 मंथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। अब इस क्वेश्चन का उसी फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रखते हैं तो एंड ऑफ ईच मंथ है, तो एंड ऑफ एवरी मंथ के केस में अप्रैल का 30 अप्रैल को निकालेंगे तो अप्रैल तो चला गया हमारा, तो अप्रैल के बाद 31 मार्च तक 11 महीने रह जाएंगे। उधर जो लास्ट ड्राइंग होगा हमारा वो 31 मार्च को किया जाएगा, तो 0 मंथ रह जाएंगे, तो 11+0 = 11/2 = 5.5 मंथ, यानी ऑप्शन ए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छी तरह से देखते चले, क्योंकि इस पर डिपेंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में अवश्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैलरी गिवन टू ए पार्टनर ऑफ द फर्म विल बी ट्रीटेड एज ए। यदि किसी साझेदार को फर्म के द्वारा सैलरी दी जाती है तो उसे क्या ट्रीट किया जाएगा? ऑप्शन ए चार्ज, ऑप्शन बी एप्रोप्रिएशन, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एप्रोप्रिएशन। अब इसी में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या अंतर होता है। चार्ज जो होते हैं वो अगर फर्म को लॉस भी होता है उस केस में भी पे करने होते हैं, जबकि एप्रोप्रिएशन अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तभी दिए जाएंगे, अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होता है तो एप्रोप्रिएशन अदर या फर्दर इंफॉर्मेशन अगर कोई भी नहीं है तो एप्रोप्रिएशन का जो पेमेंट होगा वो केवल प्रॉफिट के केस में होगा, लॉस के केस में नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सैलरी टू पार्टनर हमारी एप्रोप्रिएशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पार्टनरशिप डीड शुड प्रोवाइड। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है या उसका कंटेंट्स में होता है, प्लेस ऑफ द बिजनेस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है, नेचर ऑफ द बिजनेस मेंशन होता है, नेम ऑफ द पार्टनर्स मेंशन होता है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव, या ये सभी चीजें मेंशन होती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। पार्टनरशिप डीड में प्लेस ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, नेम ऑफ द पार्टनर्स, ये सभी चीज मेंशन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। यानी इनमें से कौन सा जो है वो आइटम जो है वो फर्म के लिए चार्ज माना जाएगा? ऑप्शन ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन बी सैलरी टू पार्टनर, ऑप्शन सी रेंट पेड टू पार्टनर, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रेंट पेड टू ए पार्टनर। रेंट पेड टू ए पार्टनर्स विल बी डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है, सैलरी टू पार्टनर्स भी एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आती है, लेकिन रेंट पेड टू पार्टनर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, रेंट तो पे करना पड़ेगा, तो रेंट क्या माना जाएगा? रेंट टू ए पार्टनर चार्ज माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट में बी। पार्टनर्स के जो करेंट अकाउंट के जो बैलेंस दिए होते हैं वो क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए डेबिट, ऑप्शन बी क्रेडिट, ऑप्शन सी आइदर ए और बी, यानी डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकते हैं, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आइदर ए और बी। पार्टनर्स करेंट अकाउंट मे बी समटाइम्स डेबिट एंड मे बी समटाइम्स क्रेडिट। डेबिट बैलेंस भी हो सकता है करेंट अकाउंट का और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स। निम्न में से कौन सी पार्टनर की ड्यूटी नहीं है? ऑप्शन ए यूज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म फॉर ऑफिशियल पर्पजेज, ऑप्शन बी डिवोट टाइम टू बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप, ऑप्शन सी टू एक्ट बियॉन्ड अथॉरिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। यानी फर्म की जो संपत्तियां हैं वो केवल फर्म के काम में ही इस्तेमाल की जाए, ऑप्शन बी है कि फर्म के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उनमें टाइम दिया जाए या उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया जाए, ऑप्शन सी
अधिकार से बाहर भी काम किए जाएं, टू एक्ट बियॉन्ड अथॉरिटी, जो अधिकार हैं उसके बाहर भी जाके कोई कार्य किया जाए, तो इसका मतलब यही ड्यूटी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, टू एक्ट बियॉन्ड अथॉरिटी इज नॉट ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस पर फर्म के द्वारा जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो कहाँ पर लिखा जाता है? डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमारा डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो हमारा एक चार्ज हो जाएगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर केस में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? फर्म के लिए चार्ज है, जब चार्ज है तो डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितने भी हमारे चार्ज होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किए जाते हैं, और जो एप्रोप्रिएशंस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। अगर साझेदारों के पूंजी खाते या कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हैं तो फर्म के द्वारा कौन कौन से अकाउंट पार्टनर्स के प्रिपेयर किए जाते हैं? ऑप्शन ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। यदि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाए जाएंगे और पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनाए जाएंगे। जितनी भी एडजस्टमेंट हैं अदर देन कैपिटल वो सभी हमारे करेंट अकाउंट में आ जाएगी, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉ ऑफ कैपिटल जो होगा वो केवल कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इसके अलावा जितने भी एडजस्टमेंट्स होंगे वो हमारे सभी पार्टनर्स करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एबव ए एंड बी बोथ। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाया जाएगा और पार्टनर करेंट अकाउंट भी बनाया जाएगा इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए पार्टनर विड्रॉ इक्वल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एवरेज टाइम विल बी। यदि कोई साझेदार बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एक इक्वल अमाउंट होल ईयर विड्रॉ करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय उसका एवरेज टाइम पीरियड क्या लिया जाएगा? तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो पहला ड्राइंग हमारा 1 अप्रैल को हो जाएगा, दूसरा 1 जुलाई को हो जाएगा, तीसरा 1 अक्टूबर को हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा 1 जनवरी को हो जाएगा। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 महीने हो गए, और 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक 3 महीने हो गए। तो 12 + 3 15 अपॉन 2 बराबर 7.5 महीने इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा 7.5 मंथ, यानी फर्स्ट ड्राइंग के बाद 12 मंथ, और लास्ट ड्राइंग जो 1 जनवरी को करेंगे तो 3 महीने, 12 और 3 15 अपॉन 2 बराबर 7.5 मंथ, इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए पार्टनर विड्रॉ इक्वल अमाउंट एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर एवरेज टाइम विल बी। यदि कोई साझेदार इक्वल अमाउंट होल ईयर मिडिल ऑफ द क्वार्टर विड्रॉ करता है तो उसका एवरेज टाइम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय कितना लिया जाएगा? ऑप्शन ए 7.5 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 5.5 मंथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। अब मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है तो यानी पहला ड्राइंग हमारा कब किया जाएगा? 15 मई को किया जाएगा। तो इसके बाद हमारे कितने महीने रह जाएंगे? 10.5 महीने रह जाएंगे। और जो लास्ट ड्राइंग है वो हमारा 15 फरवरी को किया जाएगा। तो 15 फरवरी से 31 मार्च तक 1.5 महीना रह जाएगा। तो 10.5 और 1.5 12 महीने हो जाएंगे, 12 अपॉन 2 बराबर 6 मंथ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगर कोई पार्टनर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसका एवरेज टाइम 6 मंथ माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इफ ए पार्टनर्स विड्रॉ इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एवरेज टाइम विल बी। यदि कोई साझेदार प्रत्येक क्वार्टर के एंड में इक्वल अमाउंट होल ईयर विड्रॉ करता है तो उसका एवरेज टाइम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय कितना लिया जाएगा। तो यानी फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा हमारा 30 जून को, नेक्स्ट हो जाएगा 30 सितंबर को, नेक्स्ट हो जाएगा 31 दिसंबर को, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 31 मार्च को। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद हमारा जो टाइम रह गया वो कितना रह गया, 9 मंथ रह गया। और लास्ट ड्राइंग के बाद कोई भी नहीं रह गया, तो 9 + 0/2 यानी 4.5 हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन सी 4.5 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Mr. Yug, who is the manager, was entitled to 10% commission on profit after charging such commission. What is his commission for the year 2024-25 if the firm's profit is 2,20,000? अब देखिए, मैनेजर का कमीशन हुआ तो उसे निकालने के दो नियम होते हैं। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ है तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 हो जाएगा, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया है तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट अप्लाई हो जाएगा। तो 2,20,000 इनटू 10 अपॉन 110। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 20,000। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ 20,000 यानी ऑप्शन बी। 2,20,000 प्रॉफिट इनटू रेट 10% अपॉन 100 प्लस रेट, 100 + 10 यानी 110 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन ओनली बी रिटन। पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड केवल लिखित में ही होती है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी कैन नॉट से कुछ नहीं कहा जा सकता है, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फॉल्स। यानी पार्टनरशिप डीड जो है वो हमारी रिटन भी हो सकती है और एग्रीमेंट हमारा ओरल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट मैंडेटरी। यानी पार्टनरशिप डीड जो है वो बनाना या बनवाना अनिवार्य नहीं होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी कैन नॉट से, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रू है ये। यानी पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेशन कराना अनिवार्य नहीं होता है, यानी आप करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन पार्टनरशिप इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स। अगर कोई एक पार्टनर फर्म में कोई कार्य करता है, फर्म के लिए कोई कार्य करता है, तो अन्य पार्टनर भी उसके लिए बाइंड होंगे। ये कथन ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी कैन नॉट से, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ट्रू। फर्म के लिए जितने भी पार्टनर्स होते हैं तो उन सभी का जो है वो जॉइंट लायबिलिटीज होती है। अगर कोई, जैसे मान लीजिए ABC 3 पार्टनर हैं और ए ने कोई माल परचेज किया है, तो उसकी पेमेंट करने के लिए ABC तीनों भी लायबल होंगे। तो इस तरह से कोई एक पार्टनर जो भी फर्म के लिए एक्ट करता है उसके अदर पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द पार्टनर्स ड्राइंग टाइम इज नॉट गिवन व्हाट विल बी द एवरेज टाइम। यदि पार्टनर्स ने ड्राइंग कब किया है या पर्सनल यूज के लिए पैसा कब निकाला है ये नहीं दिया गया है, तो उस केस में जो टाइम पीरियड लिया जाता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए 4.5 मंथ, ऑप्शन बी 5.5 मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ, ऑप्शन डी 6.5 मंथ। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6 मंथ। यानी एवरेज पीरियड ले लिया जाता है जब हमें कोई भी टाइम मेंशन नहीं होता है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे शेयर एवं लाइक करना न भूलें। अगर आप लोगों को 11th 12th BCom, MCom, BBA, CA फाउंडेशन आदि का कंप्लीट कोर्स किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए या आप लोगों को ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग अटेंड करनी है, तो आप लोग प्ले स्टोर से
कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर ऐप को डाउनलोड कर लें। इसमें काफ़ी मटेरियल फ्री का भी दिया गया है और काफ़ी मटेरियल पेड भी दिया गया है। तो आप लोग इसे डाउनलोड कर लें और जो भी इंफॉर्मेशन होती है टाइम टू टाइम, जो भी अमेंडमेंट होते हैं यूनिवर्सिटी के या बोर्ड्स के, वो इस ऐप पर हम देते रहते हैं। फिर भी आप लोगों को अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन मेरे व्हाट्सएप नंबर 9456465969 या 8923000644 पर मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही पॉसिबल होगा, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आप कॉमर्स स्ट्रीम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है? क्या आप सीए, सीएस या अकाउंटिंग के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करें डॉक्टर जितेंद्र सर की कॉमर्स क्लासेस को और करिए कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स के डाउट्स को क्लियर। ये हैं जाने माने कॉमर्स एक्सपर्ट जो इस स्ट्रीम के सभी कोर्सेज जैसे 11th, 12th, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, सीए फाउंडेशन की तैयारी कराते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही। ये सभी स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड अटेंशन और सपोर्ट देते हैं, साथ ही उन्हें कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने में भी मदद करते हैं। इन्होंने 30 से भी ज्यादा वर्षों के एक्सपीरियंस में कई किताबें लिखी हैं, जैसे बुक्स ऑन अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स इत्यादि, जो फ्लिपकार्ट व अमेज़न पर उपलब्ध हैं। और तो और इनकी ऐप भी है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करने के लिए कॉल करें 8923000644 पर और अपने करियर को दें ऊंची उड़ान।